देखिए उससे कुछ ना कहिएगा, वो बेचारी वैसे ही बड़ी परेशान है। ये जो लड़कियां बाहर जॉब करती हैं ना, इनका अपने ससुरालों में एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होता, बड़ा टाइम लगता है। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। सवाए बेहूदगियों के इस घर में और कुछ नहीं होता। शादी हम लोगों की भी हुई थी, हम तो नहीं घुसते थे एक दूसरे में इस तरह। करीबी अजीज के यहाँ कभी जाकर पास पास बैठे भी तो इस तरह से जैसे पड़ोसी बैठे हो। ये होती थी कदरें, ये होती थी तहजीब। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ पड़ोसी बन के रहें या बहन भाई, आपकी तहजीब तो यही कहती है। जब से ये लड़की इस घर में नाजिल हुई है ना, मैं देख रही हूँ रिजवान कि तेरी जबान भी चलने लगी है तो बदतमीज भी हो गया। या आप हर बात में मुझे क्यों बीच में ले आती हैं? इसलिए कि तू है ही बीजमालो, फसाद की जड़, एक की 10 लगाती है। ट्रिस, समझा लो इन्हें, मुझे बहुत बुरे लगते हैं लोग तू तू करने वाले। मेरे अम्मी अबू ने आज तक हमारे सामने ना हमसे और दूसरों से तू करके बात नहीं की है। हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है तुम्हारे खानदानी होने का। इनकी वालदा माजदा पहले नाहिद को उल्लू बनाया और अब ये बेटी। मेरी बात सुने, मेरी अम्मी तक ना पहुंचे। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं? वैसे अम्मा एक बात तो है, सामिया की अम्मी ने अभी तक रखा वो अपने आप को बहुत फिट है। हाँ, तो ऐसी औरतों को और काम ही क्या होता है सिवाय बनने संवरने के और साड़ियाँ पहनकर मटकने के, फिल्मी हीरोइनों की तरह। ऐसी औरतें? क्या मतलब, कैसी औरत है मेरी अम्मी? बस मेरा मुंह ना खुलवाओ, ज़बान इजाजत नहीं देती, वरना वो किस्से वो दास्ताने हैं कि बस। अच्छा ये बता, ये फरहत के ससुर से लिफ्ट लेने की क्या जरूरत है तुझे? इसने कोई लिफ्ट नहीं मांगी, वो खुद छोड़ने आए थे। तू ज्यादा इसका बाप ना बन। मुझे खलील भाई ने खुद बताया कि इसने कहा था उसे वापस छोड़ दे। मैं तो शॉपिंग करने आया था। मत बोल अपने दिल से लगा लगा कर। देख बेगैरत, झूठा कह रही है तेरी माँ को तेरे मुंह पर। भाई मैं नहीं पड़ा ये सास बहू के बोरिंग झगड़े में। मैं तो ये हैरान होता हूँ, ये टीवी ड्रामों में हीरो अपनी बीवी और माँ के दरमियान सैंडविच कैसे बना हुआ होता है। अच्छा सुनो, आज फिर टींडे बने, आते हुए तुम्हारे लिए जमाल भाई का अंडे वाला बर्गर ले आऊंगा, टींडे मत खाना। मेरे लिए? लो जी, हो गया कंपटीशन शुरू, आपके लिए भी ले आऊंगा। और मेरी बात सुन, तूने ये भी कहा कि मैंने जेवरात की चोरी का इल्जाम तुझ पे लगाया है? ये कहा इन्होंने? ये कहा उन्होंने। आइंदा अगर घर की बात घर से बाहर निकाली ना, तो मैं वो हशर करूंगी कि याद रखेगी। तुझे कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे लिए बर्गर लेके आता हूँ, कुछ नहीं। लो भाई, गरम गरम है, जल्दी से खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। चलो मत फुलाया करो ना मुंह, ना कितनी चौड़ी हो जाती है तुम्हारी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है खलील अंकल पर। किसी जाहिल पड़ोसनों की तरह एग्जैजरेट करके बातें बताई हैं तुम्हारी अम्मी को। वैसे अजीब तो मुझे भी लगा था, ऊपर से अम्मी को ये भी जड़ दिया कि वो तो तुम्हें नजरअंदाज करके जा रहे थे और तुमने पीछे पड़ पड़ के लिफ्ट मांगी है। सोचो। बात करो उनसे। हाँ करो, और उनसे ये भी पूछो कि मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें क्यों फैला रहे हैं। मुझसे फरमाने लगे कि शोहरों को सब कुछ नहीं बता देना चाहिए, उनसे कुछ चीजें छुपानी भी चाहिए। मैंने भी कह दिया कि भाई मेरा शौहर चाहे सही करे या गलत, मुझे बताता जरूर है। और इसी वजह से अब तुम्हारी कदर और भी होने लगी है। मैंने सोच लिया अब हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे, दोस्त बन के रहेंगे। मियाँ बीवी नहीं, मियाँ बीवी अच्छे नहीं होते रिज, बस एक समझौते के तहत एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। बीवी को कमाने वाला शौहर चाहिए और शौहर को घर संभालने वाली बीवी। हालांकि बीवी भी कमा सकती है और शौहर भी घर को संभाल सकता है,
तो फिर क्यों ये पोसीदा चादर लपेट के चले? तुम अपना दिल मेरे आगे खोलो और मैं अपना तुम्हारे आगे। सोच लो, अगर मैंने अपना दिल खोल दिया तो कहीं तो मुझे कत्ल ना कर दो। अरे एतबार करके तो देखो, लड़कियां कमिटमेंट के मामले में ना लड़कों से ज्यादा पक्की होती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे सारे कच्चे चट्टे का पता है, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, बस मेरे मुंह से बुलवाना चाहती हो। एक बार बचपन में मैंने चोरी की थी। मैं कबूल नहीं कर रही थी अपनी चोरी को, मगर मेरी बॉडी लैंग्वेज इस बात की गवाही दे रही थी। तो पता है अम्मी ने क्या किया? मुझे कमरे में बुलाया, बोला कि लाइट ऑफ करो। लाइट ऑफ की मैंने, फिर उन्होंने मोमबत्ती जलाई और उस वक्त मगरिब का वक्त हो रहा था, सर्दियों की रात थी, तो बस बहुत अजीब सा माहौल था। फिर उन्होंने कहा कि इस कमरे में इस वक्त कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं, और समझो कि तुम्हारा झूठ भाग चुका है, अब तुम्हारे साथ सिर्फ सच खड़ा है। तो बताओ सच क्या है? मैं फूट फूट के रोने लगी और फिर बता दिया मैंने कि चोरी मैंने की है। जो सच है बता दो, ये सोचे बगैर कि मैं क्या सोचूंगी। बार बार कट्स लगाने से बेहतर है कि एक ही बार में सब कुछ जड़ से उखाड़ दो। तुम्हारा जेवर मैंने चुराया था, और वो भी किसी औरत के लिए। अम्मी, ये खलील अंकल ना मुझे कुछ खिसके हुए से लगते हैं। खिसके हुए नहीं है, रंगीन मिजाज है, एक नंबर के, बल्कि आवारा मिजाज है। शादी मेरी हो रही है उस घर में और वो कुरेद कुरेद के मुझसे सामिया के बारे में पूछते रहते हैं। अरे मैं बोर हो गई हूँ, अब नहीं उठाऊंगी उनका फोन। हाँ, तो जब भरपूर मोहब्बत का जवाब भरपूर मोहब्बत से मिलेगा तो अगला क्यों नहीं दुम हिलाता फिरेगा। मैं तो डंके की चोट पे कहती हूँ, ये आजकल के जवानों से ज्यादा ये बुढ़े अंकल बिगड़े हुए हैं। यही होता है जब लड़कियां बगैर इंक्वायरियों के बीवियां बनकर नाजिल हो जाती हैं। और ये पट्टी भी उसी ने पढ़ाई हो। उठते उठते मुझे कहने लगा, जो जेवर गया सो गया। अब अगर किसी ने जेवर चढ़ाने की बात की तो हम फरद को यहीं वापस छोड़ जाएंगे। बुढ़े के मुंह में खाक। एक फुर्सत गुनाह मिली, वो भी 4 दिन देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। वाह वाह, वसी शाह का है ना? मैं वसी शाह को पढ़ता हूँ या फिर उसरा वसाल को। बड़ी खूबसूरत शायरा है शक्ल के लिहाज से। ये तो फैज साहब का बहुत मशहूर कलाम है। फैज, फराज, गालिब मुश्किल है, शायरी समझ आनी चाहिए ना। मर्द को शायरी और औरत कब समझ में आई? फिर आप ही समझा दीजिए ना। आगे देख के चलाई, इस भरी जवानी में मरने का कोई शौक नहीं मुझे।
तुम्हारा जेवर मैंने चुराया था, और वो भी किसी औरत के लिए। सुनो, किसी से अगर फोन पे गप्पे ना लगानी हो तो मेरी बात सुनो। बोले फरहत आपा। मेरे सामने ज्यादा मीसी मत बनना। फरहत आपा, ये बताओ कि तुम्हारा खलील अंकल के साथ चक्कर क्या है? मेरा खलील अंकल के साथ चक्कर? शर्म आती है? नहीं। मेरा घर तबाह करना चाहती हो तुम? क्यों? आपकी शादी यासिर भाई की बजाय खलील अंकल से हो रही है? ये चमोड़ दूंगी। आपके भाई ने मेरे हाथ से चांटे खाए हुए हैं, भूलिएगा मत। आपके खानदान की मैं कोई दबी हुई कुचली हुई लड़की नहीं हूँ जो आप लोगों से जूते खा के रोटी पिटती रहूंगी। कोई मुझे हाथ लगाएगा ना, उसको हाथ तोड़ के उसके हाथ में दे दूंगी। तुम जैसी लड़कियां घर आबाद करने नहीं आती, उजाड़ने आती हैं। और बाद में क्या होता है? तलाक जैसी जिल्लत उनके मुंह पे मारी जाती है। इन 3 हुर्फों पर भले से औरत की जिंदगी टिकी हो, लेकिन मुझे इन 3 हुर्फों से डर नहीं लगता। मैं कोई अपाहिज नहीं हूँ, कोई जाहिल नहीं हूँ। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं मेरे पास। ओह, यानी किसी ने पहले से गारंटी दे रखी है? फरहत आप यहाँ से सही सलामत जाना चाहती हैं या बाजू और टांग के फ्रैक्चर के साथ? मुझे ना ज्यादा धमकियां देने की जरूरत नहीं है। अरे कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो शर्म करो। उससे मर्दों को आवाजें दे देकर बुलाती हो कि घर छोड़ दे, आइसक्रीम खिलाएं, कॉफी पिलाएं। लानत हो तुम पर, लानत। जी टॉवल पकड़ा आ जाओ। तौलिया वो रख। जी आज पहला दिन है तुम्हारा? पहला और आखिरी दिन। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतनी इनसिक्योर हो रही हो? तुम जरा नीचे जाकर बैठो। जी बेगम साहिबा। आपकी अगर बेटी होती ना तो इस उम्र की होती। है तो नहीं ना। आपको पता है, आपके डर की वजह से हमेशा मैंने बड़ी उम्र की औरतों को काम पर रखा। मैं समझ रही थी कि अब तो शायद, मगर नहीं, वो ठीक कहा है लोगों ने कि आदतें बदली जा सकती हैं मगर फितरत नहीं। भाई ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतनी आग लग रही है तुम्हें? खलील साहब, ये जो आंखें होती हैं ना, ले आती हैं अंदर से एक्सरे को आंखों में, सब पता चल जाता है, सब साफ साफ दिखाई देता है। अरे बहू ब्याह कर लेकर आ रही हूँ, साथ साथ मैं उठते बैठते हिफाजती तदाबीर के तरीके भी सोचती रहती हूँ। ये औरत जब 50 क्रॉस करती है ना, तो उसके अंदर का चिड़चिड़ापन, उसके अंदर का अकेलापन उसको जहनी मरीजा बना देता है। और तुम्हारे साथ भी मैं महसूस कर रहा हूँ यही हो रहा है। तुम्हारी नॉर्मलिटी बढ़ती जा रही है। आप पे बिल्कुल भी एतबार नहीं किया जा सकता। जानता हूँ, और ये बात मैं पिछले तजुर्बात की रोशनी में कह रही हूँ। वैसे अगर इतने ही जज्बात उमड़ रहे हैं ना, तो कर लीजिए दूसरी शादी, मगर इस तरह से नहीं, और अब तो बिल्कुल नहीं। कल शायद 7-8 साल के बाद अब्बा जी ने मुझ पर हाथ उठाया, 2 करारेदार थप्पड़, और उनके मुंह से गाली भी स्लिप हो गई। पेश इमाम के मुंह से गाली। उन्हें बाद में काफी एहसास भी हुआ इस बात का। मैंने भी झट से बोल दिया कि कभी कभी भाई पेश इमाम की जगह इंसान बन जाने में कोई हर्ज नहीं होता। इस बात पे एक और थप्पड़ दे मारा। वैसे ये थप्पड़ चाटे काफी इन नहीं हमारे मार्केट में, हमारे ड्रामों में भी और हमारी जिंदगियों में भी। पड़ा किस बात था?
बस यार एक जीन्स ले आया था जो घुटनों से फटी हुई थी। सोचा था कि दोस्तों के गैदरिंग में पहन के चला जाया करूंगा। शॉप में ट्रायल रूम नहीं था तो वेस्ट देकर लेकर आ गया। घर पहुंचा, सोचा ट्राई करूं, पहन के निकला, लो जी सामने पेश इमाम जी खड़े हुए अपनी मोटी मोटी लाल आंखों से मुझे घूर रहे हैं। फिर क्या, उनका हाथ उठा और दे दनादन। हम सभी अपने आप में ना मुतमईन और ना खुश हैं। वैसे एक बात कहूं, कभी कभी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया करो मुझसे, जैसे मैं कर लेता हूँ तुमसे। मुझे लगता है कि गम की तरह परेशानी भी कुछ ज्यादा ही अपनी होती है, और जो चीज कुछ ज्यादा ही अपनी हो उसे बांटा नहीं जाता। काफी रोई रोई आंखें लग रही हैं तुम्हारी आज। लगता है सारी रात सोई नहीं। कभी कभी सोचती हूँ तुम्हारे मौलवी अब्बा को क्या जरूरत थी तुम्हें इतना पढ़ाने। अच्छा ही होता अगर तुम मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे होते। ये कसूर भी हमारी अम्मा जी का है, वो डट गई तो हम दोनों भाई पढ़ लिख गए। हाँ अलबत्ता बहनें कभी घर से बाहर नहीं निकली। फैसल, मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही है, तुम संभाले ना, मैं निकलूंगी। वो तो मैं देख लूंगा, पर हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सामिया सब खैरियत तो है? आर यू ओके? इतनी टोल लगाने की क्या जरूरत है? कह रही हूँ कब से बकवास कर रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, समझ नहीं आना तुम्हें? नहीं जाती, यही हूँ मैं, ठीक है? ओके पापा, खुद सा मत करो, मैं देख लूंगा, ठीक है? अब मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, तुम जाओ। अब मत करना यासिर, अगर तुमने ऐसा किया ना तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। लेकिन इस बार ऐसा मत करना, बिल्कुल भी नहीं। और इस रिश्ते को तुम खुद खत्म करो। अड़ जाओ अपनी बात पे यार, भाड़ में जाए तुम्हारी माँ। हाँ एहसन, एक दो दिन के अंदर मेरी सीट करवा दो, जितनी जल्दी पॉसिबल हो। जानता हूँ यार महंगी पड़ेगी टिकट, लेकिन कोई बात नहीं, तुम करवाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। तुम्हारा जेवर मैंने चुराया था, और वो भी किसी औरत के लिए। बाजी आखिरी स्टॉप है ये, गाड़ी इससे आगे नहीं जाती, उतर जाइए। आपने उसे वर्गलाया ना, आपने उसे भिजवाया। क्या मैं आपका ज़हन नहीं पढ़ सकती? दिमाग में बहुत दूर की प्लानिंग चल रही होती है आपकी, सब पता है मुझे, हमेशा से यही करते आए हैं आप। आ गया था मुझे समझ, फरद के भाई की बीवी, कहाँ जाती है आपकी सोच? अरे भाई मैं तो सिर्फ यासिर के बारे में सोच रहा हूँ। खुदा ना खास्ता उसकी तीसरी शादी भी नाकाम हो जाती तो मुझे डर था कि कहीं वो खुदकुशी ना कर ले। क्या हो गया? अब क्या जवाब दूंगी उन्हें, बताइए मुझे।
क्या कहूंगी उनसे, वो तो सब तैयारियां करके बैठे हैं। अरे भाई कोई तैयारी वैयारी नहीं की है उन्होंने, मैं कह रहा हूं ना तुमसे। और ये जो जेवर चोरी होने की कहानी है ना, ये भी सब फेक है, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे नजदीक जिंदगी ज्यादा अहम है या यासिर की शादी? अरे भाई जिंदगी जिंदगी होती है, उसके सामने ये शादी भी है बस एक बेमसरफ झुंझुने की तरह बजाया और फेंक दिया। क्या क्या सोच लेती हो तुम, बेवकूफ के। इतना अंधेरा क्यों किया है भाई? ऐसा लगता है किसी मौत वाले घर में दाखिल हो गया हूं। मौत तो हुई है ना। मोहब्बत की मौत। प्लीज अब ये मत बोलना, बहुत ही फिल्मी डायलॉग। तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, वो कह चुकी है कि अपनी बीवी को छोड़ दूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। और वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी। और मैं ये सब बच्चों वाला सवाल है। वो अच्छी लगती है या मैं? मतलब गुड़िया खाला ज्यादा अच्छी लगते हैं या मन्ने मामू? तुम इस मौके पे तुम इस मौके पर तुम इस वक्त भी मजाक सूझ रहे रिज? ये कोई वक्त है मजाक का? ये वक्त नहीं है मजाक का रिज। मेरी बात सुनो। रिज मुझे हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ मुझे रिज। तुमने खुद उगलवाया है मुझसे। कितनी कनिंग होती हो तुम लड़कियां। तुम खुद क्या हो? शादी मुझसे और मोहब्बत किसी और से। मोहब्बत और शादी दो अलग अलग चीजें हैं। तुम मुझे शादी के लिए ठीक लगी, मैंने तुमसे शादी कर ली, लेकिन मोहब्बत में नूर का कोई सानी नहीं। तुमसे मुझे लगाव है, प्यार नहीं है। नूर से मुझे प्यार है, लगाव नहीं है। और तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, और मैंने कौन सा सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है? जब तक वो जवान है, फिट है तो। घिन आती है मुझे, घिन आ रही मुझे तुम्हारी सोच में। तुम्हारे ज़हन में तो ये शुरू से था ना, 2 शादियां साथ साथ लेकर चलना, यही प्लान था तुम्हारा। लेकिन मैं तुम्हारे इस प्लान में शामिल नहीं होंगी। मुझे तलाक दो। इतनी मामूली सी बात, मतलब जब मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं कि तुम मेरे बच्चों की मां बनोगी, तुम मेरी लाइफ पार्टनर रहोगी। मैंने पूरी मोहब्बत की है तुमसे, इसलिए मुझे तुम पूरे के पूरे चाहिए। ये आदि और पूरे के चक्कर में कंफ्यूजन मत करो सामे। जो मिल रहा है उसे गनीमत समझो। रिस तुम मेरी जिंदगी के पहले लड़के हो जिसके लिए मैंने औरत बनकर सोचा है। समझते हो इस बात का मतलब? तुम्हें सिर्फ मोटी मोटी बातों की समझ आती है रिज। कभी कभी बारीकियों, कभी गहराइयों में झांक कर तो देखो। खला में मत उड़ो। खला में तुम उड़ रहे हो रिज। मेरा जेवर चोरी करके जिसे दिया है, मेरे बाद कहां कहां से चुरा के उसे दिया करोगे, ये सोचा है तुमने? सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं अभी उसको जाने नहीं दे सकता। अगर वो चली गई तो मैं मर जाऊंगा, बस मुझे इतना पता है। मेरे ना रहने से बताओ ना, कोई फर्क पड़ेगा? बस इतना पता है कि मरूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, याद जरूर करूंगा। बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं वक्फे वक्फे से कमरे में सामिया और रिजवान की। मैं ना कहती थी ये शादी 4 महीने भी चल जाए तो मेरा नाम बदल देना। अम्मी मेरी शादी सर पर है, अभी ना ऐसी वैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए।
लड़की वालों पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ किस्सा पाक करे चंदे में, मैं भी सुख से तेरी शादी में शामिल हो सकूं। हाँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरी शादी की फिक्र में आप घुले जा रही थी। उस दिन अगर पार्लर में मुझे फरहंदा आंटी ना मिलती ना और मेरे रवैये से इतनी मुतासिर ना होती तो आज ये शादी ना होती। रवैये से मुतासिर सरासर अदाकार। मम्मी, दुनिया में नहीं होगी आप जैसी माएं जो अपनी ही बेटी की काट करती हो। माँ की बद्दुआएं ना ले फरत, बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। क्या बात है, मेरे बेटे का मुंह क्यों उतरा है? बस सर में दर्द हो रहा है। अरे चल जा, अपने बाप से कह दालचीनी और अदरक वाली चाय बना दे, वो जो सर दर्द के लिए बनाते हैं। जा ना भाई, जब से तेरा रिश्ता तय हुआ है तो बहुत ही मगरूर हो गई है। घर वालों को तो हकीर फकीर समझने लगी है। वहां जाके जूते खाएगी ना तब माँ याद आएगी इंशाल्लाह। अब तो जरूर जाती हूँ मैं। फरहत, बहुत बद्दुआएं ले रही है तू माँ की जाते जाते। चल जा ना। हाँ भाई, ये क्या सिलसिला है, इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? किसी दूसरी का चक्कर है क्या? पूरी बात सुन तो ली होगी आपने दरवाजे से कान लगा के, तो फिर मुझसे रिकैप क्यों करवा रही हैं? गला फाड़ फाड़ कर कसाईयों की तरह लड़ोगे, आवाज तो आएगी ना। तलाक मांग रही है वो। हाँ तो दे देना, मर्द के लिए क्या मसला है, उसके बाद भी 3 शादियों की गुंजाइश होती। अच्छी लड़की है अम्मा, दिल नहीं मानता। अब कर ले गुजारा, यहाँ भी आता जाता रहूंगा। यहाँ भी आता जाता रहूंगा? कहीं और रहेगा क्या? देख देख रिजवान, तू अगर अजीजा सुल्ताना की औलाद है ना तो उसको यहाँ लेकर आ, इसके सर पे बिठा। वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है, लेकिन औलाद है उसकी। हाँ है, किसी तलाकन या बेवा से शादी कर रहा है? पैसे वाली है क्या? नहीं, मगर खूबसूरत बहुत है। अरे खूबसूरती का अचार डालना है क्या? क्या है, लड़का या लड़की? लड़की है। उम्र क्या है? 21-22 की होगी। 21-22? कौन है? सामने आप लोग अंदर आइए। रखिए रखिए प्यारी, वापस वापस रखिए। एक तो आप भी ना, मेहमान घर में घुसे नहीं और आप रिश्ते के लिए बेकरार बैठी हुई लड़की की तरह फौरन चाय उबालना शुरू कर देते हैं। रिश्ता खत्म हो गया हमारी लड़की का। हिम्मत है ना तो ये खौलती हुई चाय इनके सरों पर उंडेलिए। मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों मियाँ बीवी का वापसी पर ऐसा एक्सीडेंट होना कि दुनिया वाले तो हमारी तिक्का बोटी कर देंगे। अरे दिन ही कितने रह गए थे। सर ढांप ले फरहत, इस घटिया इंसान की नजरें ही ठीक नहीं। उस दिन जब फोन पर उसने रिश्ता खत्म करने की बात की थी तब तो बड़े बहाने बनाए थे ना आपने। मजाक कर रहा था ना, वो मजाक कर रहा था ना। यकीन करें, मैं तो आप लोगों से नजरें भी नहीं मिला सकती। हो सके तो माफ कर दीजिए हमें। हो सके तो माफ कर दीजिए। अरे हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। इनकी पेंशन की पाई पाई जोड़कर जो बचत की थी हमने सारी फूंक डाली। आपका जो भी नुकसान हुआ है बता दीजिएगा, मैं भिजवा दूंगा। वो जो सारे खानदान के आगे हमारी बदनामी होगी उसके लिए क्या करेंगे आप? तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहुत बड़ी गड़बड़ है। मुझे लगता है सारी गड़बड़ के पीछे आप है। आपने कोई चक्कर खेला है। बात सुन, ये तू फरहत से कुरेद के मेरी बहू के बारे में क्यों पूछता रहा? बता। कैसे ऊंचे हथकंडों पे उतर आई हैं आप? हाँ, बहुतान लगा रही हैं आप मुझ पे। मेरी बहू ने मेरे बेटे को खुद बताया है कि तू गया था उसके होटल और लिफ्ट की पेशकश की थी। आजकल तो अल्लाह माफी, 50 से ऊपर के हर मर्द के दिमाग पर शैतान का ही कब्जा हो जाता है। बस, इससे ज्यादा जहालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो जी। आप लोगों के लिए आ गया है। अल्लाह करे आपके सारे खानदान का बेड़ा गर्क हो। अरे जा कर रहे हो, रुको। हमारे तो 5-7 लाख रुपए खर्च हो गए।
चेक भिजवा दूंगा। हाँ तो कोई एहसान नहीं करोगे? अच्छा बस बस मेरी बच्ची, अब अल्लाह की मसलत के आगे बंदा बशर क्या कर सकता है? बदुआएं दी थी ना आपने मुझे। ओके। फाबिया, सब खैरियत तो? लेकिन मैं अभी उसको जाने नहीं दे सकता। अगर वो चली गई तो मैं मर जाऊंगा, बस मुझे इतना पता। ये देख, इसको हम मजीद अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये जोर से लिखो। मुझे आजाद कर दो रिजवान। मैं उस वाले रिजवान के साथ नहीं रह सकती, मुझे रिज के साथ रहना था। यार रिजवान, जरूर मीटिंग चल रही है यार, फोन बंद कर अपना। मुझे लगता है जो सोशल मीडिया पर स्किट था हमारा, उसने अब तक का हमारा रिकॉर्ड ब्रेक किया। अभी 2 दिन में ये हाल है, टीवी पर वैसे भी कचरा चल रहा है, लोग लपकेंगे हमारी तरफ। स्पेशली यूथ के लिए कुछ भी नहीं टीवी पर यार। आई एम सॉरी, तुम लोग कंटिन्यू करो। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मैं एक फोन करके आता हूँ। पागल वागल तो नहीं हो गई? एक ही बात की रट लगाई हुई है। जब मैंने बोला है कि आराम से बैठकर इत्मीनान से बात करेंगे, इतनी परेशानियां हैं। आपा की बात खत्म हो गई हो, मेरे YouTube चैनल की मीटिंग चल रही है और तुम फोन पे फोन मैसेजेस पे मैसेजेस कर रही हो। मेरा दिमाग फट जाएगा। क्या चाहती क्या हो तुम? यूँ लग रहा है किसी ऐसी जगह पे रुकी हुई हूँ जहाँ मेरा दम घुट रहा है। एक और मिनट रुकी तो। ओए पागल, मेरे करियर का मामला है, आगे की प्लानिंग चल रही है। आगे की प्लानिंग जरूर करो, लेकिन पीछे रह जाने वालों का भी सोचो। अब अगर तुम्हारे साथ रही तो मैं खुद से भी झूठ बोलती रहूंगी और तुमसे भी। मैं तो जिंदगी आसान कर रही हूँ। छोड़ दो मेरा पीछा, चले जाओ उसके पास। 2 औरतों और एक मर्द के ट्रायंगल से नफरत है मुझे। जो जितनी बकवास करता ना, उतना ही उसके आगे आता है। मुझे तलाक चाहिए। क्या यार, मेरी बात सुनो, मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। मैं खुला ले लूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम क्या चीज क्या हो तुम? हाँ, एक मामूली सी शक्ल की लड़की, एक मामूली सी सोच की लड़की। नहीं रहना तो मत रहो। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ, बाहर में जाओ। और 2 लफ्ज़ ही बोलने हैं ना तो लो, सुनो, वसूल करो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ।
लो, हो गई तलाक। एक ही झटके में हो गए हम अलग एक दूसरे से, हमेशा हमेशा के लिए। थैंक्स रिस। रिस मत बोलो मुझे, रिस खबरदार जो रिस बोला। रिजवान बोलो, रिजवान। जितना मेरा सामान पटक पटक के बाहर फेंका था ना, वो बहुत आला था। जेबा की तो दीवानी थी। वैसे एक बात है, ये काम जितनी दफा हम लोग कर चुके हैं, पैकिंग तो लगती नहीं है। अरे छोड़ो यार, अपनी तारीफें कर रहा हूँ, हमें भूल गए। सबसे अहम काम तो मैंने किया, कैसे उस लड़के की माँ को गिरफ्तार। जवाब नहीं तुम्हारा। बात तो बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ चलो, सुकून से बात करते हैं। रुको, ये आधी रात को चोरों की तरह सूटकेस बांधकर कहाँ जा रही है? आपके बेटे ने फोन पर तलाक दे दिए मुझे। मैं ठीक कह रही हूँ, अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। जहां जाके मुंह मारे, जिससे चाहे शादियां करता फिरे। बीबी, ये तलाकें मामूली बातों पर नहीं होती। यही फर्क होता है आला खानदान की औरत में और नीच खानदान की औरत में। चले नीचे सही, आप जैसे आला खानदानी औरत तक पहुंचना मेरी बस की बात नहीं थी, इसलिए मैंने हार मान ली। वैसे खुदा की कसम, ऐसा लग रहा है कि मुझे रिजवान से नहीं, आपसे तलाक मिली है। भाई, बहुत ही बेहुदा औरत से पाला पड़ा है मेरे बच्चे का। अगर तो ये बात सच है ना, तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं। मैं ये समझूंगी कि फरहत के दुख का मदावा हो गया इस तलाक से। एक बात माने मेरी, बेटे और बेटी की शादी के बजाय आप किसी से शादी कर लें। हाँ सही कह रही हूँ, सब फिक्रों से आजाद हो जाएंगे बाकी लोग। जरा शर्मो हया नहीं है तो। कोई गैरतमंद औरत होती ना तो धाड़े मार मार के रो रही होती इस वक्त, खुदकुशी के मंसूबे बना रही होती। एक बात कहूँ, ये जनरेशन भले ही बुरी हो, लेकिन एक बात अच्छी है, क्लियर जरूर है। हाँ, आप लोगों की तरह दरमियान में नहीं अटकी हुई। मोहब्बत के नाम पर बना था ये रिश्ता, अब मोहब्बत ही नहीं रही, तो फिर रिश्ता क्यों? कोई सच्ची बात है, अगर तेरी माँ को ना जानती होती ना, मुझे इस बात की समझ नहीं आनी थी। पर जाहिर है, अब तेरे घर में तो हर वक्त इश्क और आशिकी की बातें ही होती होंगी ना। तू निकल इस घर से, मैं ये सारा घर धुलवाऊंगी, कुरान खत्म करवाऊंगी, मिलाद खानी कराऊंगी। खुदा हाफिज। कपड़े हैं इसमें मेरे, और कुछ नहीं है। चेक करा, मुझे एतबार नहीं। ये दुर्दाना ने दिया था ना, ये हमारे यहाँ का है।